गाड़ी लेने जा रहे हो, रुको। ये काम बिल्कुल मत करना जिससे आपको लाखों का नुकसान हो। आज जो वीडियो आपको मैं बताने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। लाखों का आप नुकसान भी कर सकते हैं एक स्टेप उठाने से, और अपने लाखों बचा भी सकते हैं। वो कैसे? तो ये इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हर एक का ये सवाल भी है और हर एक ये चाहता है कि मैं गाड़ी ऐसी खरीदूं, कल को मैं बेचूं तो मेरा उसमें नुकसान ना हो, या अगर फ़ायदा नहीं भी होता तो मेरे एटलीस्ट पैसे पूरे हो जाए। पाकिस्तान के अंदर आज 2026 में जो सिनेरियो मार्केट के अंदर चल रहा है, उसमें हर तरफ आप लोगों को घाटा ही घाटा नज़र आ रहा है, नुकसान ही नुकसान नज़र आता है। चाहे आप जो मर्जी ब्रांड में चले जाए, जिस मर्जी गाड़ी को खरीद लें, लेकिन इसमें पैसा कहां बचेगा? मेन सवाल यहां ये उठता है कि वो कौन सा हम ब्रांड खरीदे, वो कौन सी गाड़ी खरीदे। तो मेरे मोहतरम, मैं आपको ये बताता चलूं कि आपके एक डिसीजन से आप लाखों डुबो भी सकते हैं, लाखों बचा भी सकते हैं। और उसमें दो चीजें हैं कि यूज्ड कार खरीद लो या ब्रांड न्यू, इन दोनों में पैसा कहां पे बचेगा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को से ये शेयर करता हूं कि अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद रहे हैं, उसके अंदर आपको फायदे क्या मिलते हैं। सबसे मेन चीज कि एक तो वो ब्रांड न्यू 0 मीटर गाड़ी है, 3 साल की आपको वारंटी मिलती है, जीरो टेंशन फ्री आपको गाड़ी मिलेगी। जीरो टेंशन के बाद आपको उसमें लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे और कोई भी उसमें ऐसी हिडन प्रॉब्लम नहीं होगी जो कि आपको फेस करनी पड़े। लेकिन साथ ही साथ उसमें नुकसान क्या है, सबसे एक जो अहम इसमें बात है, आप गाड़ी खरीदते साथ ही जैसे ही शोरूम से बाहर गाड़ी निकालते हैं, ये बड़ा फैक्ट और बड़ी 110% रियलिटी वाली बात है कि जैसे ही आपने शोरूम से गाड़ी रैंप से बाहर निकाली, आपका मैक्सिमम 20 से 25% प्राइस जो है वो डेप्रिसिएशन आपको पड़ जाता है। दूसरा इसमें नुकसान, आपने एक तो 0 मीटर गाड़ी ली, महंगी मिली, नंबर 2 पे आपने उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और अब जो सिनेरियो चल रहा है, अगर इनवाइस किसी के नाम पे तो आपको डबल पे करना पड़ता है। पहले उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन, फिर रजिस्ट्रेशन प्लस ट्रांसफर, और दोनों में आपको विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। तो ये गाड़ी नंबर 3 पे महंगी आपको मिलती है। अब न्यू कार लेने का मकसद क्या है? लोगों का न्यू कार लेने का मकसद ये होता है कि आपका माइंड पीसफुल रहता है, आपको उसमें ये चीजों की दिक्कत ही नहीं होती कि यार छोड़ो, मैं 0 मीटर गड्डी लैके आना, सुकून रहेगा। यूज गड्डी खरीदांगा, पता नहीं की बिचो प्रॉब्लम होती है की नहीं होती, क्या उसमें हिडन फॉल्ट निकला है, कोई पता नहीं। ये सिर्फ आप लोगों को जो है वो पीस ऑफ माइंड है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने इस पीस ऑफ माइंड के साथ आपको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। अब यूज्ड कार के बारे में मैं आपको बताऊं, नंबर 2 पर आ जाता है जी यूज्ड कार। यूज्ड कार के फायदे क्या हैं? आपको नई गाड़ी के बनिस्बत ऑलरेडी उस पर डेप्रिसिएशन जा चुका हुआ होता है। यूज्ड कार आप मार्केट से खरीदते हैं तो आपको महंगी के बनिस्बत यूज्ड गाड़ी आपको सस्ती मिलती है। सस्ती मिलने के साथ साथ उसमें जो है वो डेप्रिसिएशन पहले मिला हुआ होता है और सेम मॉडल आपको कम पैसों में मिल रहा होता है मार्केट के अंदर। डेप्रिसिएशन पहले चला गया, फिर उसके बाद आ जाता है जी लो बजट के अंदर आपको सबसे अच्छा जो है वो बेटर सेगमेंट वाली कार मिल जाती है। ये 3 चीजें आपको इसमें जो है वो फायदे हैं। और इसमें नुकसान क्या है? नुकसान यूज कार के अंदर आ जाता है जी, आपको हिडन फॉल्ट का पता नहीं चलता। दूसरा जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी ज्यादा निकल आती है। और तीसरा जो है वो माइलेज ज्यादा होती है। एक्सीडेंट हिस्ट्री जो है वो बहुत सारे डीलर भी और बहुत सारे जो एंड यूजर है वो बेचते वक्त उसको हिडन रख लेते हैं। नुकसान आपका ये होता है। अब यूज कार में फायदेमंद वो बंदा रहता है खरीदने में जो स्मार्ट होता है,
जिसको इन बारीकियों का, वो कहते हैं ना पंजाबी में मीम, बारीकियों का पता होता है। लेकिन अगर गलती आपसे हो गई खरीदारी करते वक्त, तो आप इन प्रॉब्लम को फिर फेस कर सकते हैं और आपको करना पड़ेगी। अब यहां पे मैं आपको मिसाल दे देता हूं। छोटी गाड़ी, अगर आप, एक मिसाल है सुजुकी ऑल्टो ले लें। सुजुकी ऑल्टो आप 0 मीटर गाड़ी खरीदते हैं पाकिस्तान में इस टाइम 2026 में, आपको वो 33 लाख रुपए की मिलती है। आप उस पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ट्रांसफर करवाएंगे, वो आपको जाकर कोई खुला डुला भी आप पैसे लगाएं तो वो 35 लाख रुपए की पड़ जाएगी। यहां पर आपको मैं दूसरी एग्जांपल ये दे देता हूं कि ये आपको गाड़ी 35 लाख में पड़ेगी। वही गाड़ी आप अगर यूज में लेने जाते हैं तो वो गाड़ी आपको, थोड़ी चली हुई गाड़ी 31 लाख रुपए की मिल जाएगी। 30 की लगा लें या 31 की लगा लें। ट्रांसफर आप करवाएंगे, कोई 15-20 हजार रुपया आपका ट्रांसफर का लगेगा। अब इसमें 2 ऑप्शन हो सकती हैं, ऑयल चेंज करवाना, ट्यूनिंग करवाना, या सम टाइम होता है कि गाड़ी के टायर जो है वो घिसे हुए होते हैं, टायर रिप्लेसमेंट करवानी पड़ जाती है। टायरों का खर्चा और मेंटेनेंस का खर्चा और ट्रांसफर का खर्चा भी आप लगा लें तो मैं कहता हूं जी 1.5 लाख रुपया भी आप लगवाएं, 50,000 रुपया आप गाड़ी की मेंटेनेंस पे लगा लें, और कोई लाख रुपया, मैं ये खुला डुला आपको एस्टिमेट बता रहा हूं, लाख रुपया आप लगाएं तो आपको ये गाड़ी अगर 32 लाख रुपए की भी पड़ती है तो भाई आपने फिर भी 3 लाख रुपया सेव किया। और कल को जब आप बेचेंगे तो हो सकता है अगर गाड़ी की कंडीशन आपकी अच्छी होगी तो ऊपर प्राइस अगर नहीं भी जाती तो आप 32 लाख रुपए की गाड़ी बेच सकते हैं। 0 मीटर अगर आप गाड़ी खरीदते हैं 35 लाख की, आप उसको बेचने जाएंगे, भाई उसने 32-33 से ऊपर नहीं बेचना। ये फायदा आपको मिलता है यूज गाड़ी खरीदने में और जो है वो न्यू गाड़ी खरीदने में। यूज में आपके 110% पैसे बचते हैं। अब यहां पे आपको मैं मिसाल दूसरी जापानी गाड़ी की दे दूं। जापानी गाड़ी की अगर आप 20 मॉडल की गाड़ी खरीदते हैं तो 20 मॉडल की गाड़ी आप यूं अंदाजा लगा लें कि एक गाड़ी आपको, वो भी 660 सीसी, मैं कहता हूं जी आपको 30 लाख की मिल रही है, और अगर आप उसमें मॉडल अप में जाते हैं तो वो गाड़ी आपको 35 लाख में मिलती है। मकसद यहां पे क्या आ जाता है कि ऊपर वाले मॉडल में 23-24 मॉडल की ड्यूटी ज्यादा होती है, 20 मॉडल की ड्यूटी कम है, रजिस्ट्रेशन खर्चा एक सा है। लेकिन साथ ही साथ इसमें अगर वो ग्रेड वाली गाड़ी है तो भाई जो आपने ऊपर वाला मॉडल की गाड़ी बेचनी है, जब आपने बेचने आनी तो उसकी प्राइस कम होगी। नीचे वाले मॉडल की जब आप गाड़ी बेचेंगे तो ऑलमोस्ट वो उसी प्राइस में बिकेगी। ये 2 फायदे हैं जो भाई एक स्मार्ट पर्सन जो है, जो इन चीजों को, इन बारीकियों को समझता है, वो इसमें फायदा उठा सकता है। और जिन बेचारों को नहीं पता लगता और वो अपने पीस ऑफ माइंड के चक्कर में महंगी गाड़ी खरीदते हैं, उसके बाद जब वो मार्केट में बेचने आते हैं तो उनको 4-5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। अब भाई मेरे, अमीर आदमी अगर होगा तो उसके लिए न्यू कार खरीदना बहुत बेस्ट है, और जो स्मार्ट आदमी होते हैं वो फिर यूज्ड गाड़ी में ज्यादा मूव करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मैंने पैसे उसमें मेरे बच जाने हैं, न्यू गाड़ी में मेरे लग जाने हैं। दोनों चॉइस आप लोगों के सामने है। आप मुझे मैसेज में ये बताएं कि आप अमीर आदमी की तरह गाड़ी खरीदना चाहते हैं या स्मार्ट आदमी की तरह गाड़ी खरीदना चाहते हैं। और यूज गाड़ी में मैंने आपको बता दिया कि स्मार्ट अगर आपका माइंड है तो आप अच्छी डील ले सकते हैं। और अब पार्क व्हील्स भी है और उसके बाद बहुत सारे ऐसी वीडियोस भी हैं जिसमें मैंने आप लोगों को खुद गाइड किया हुआ है कि आप गाड़ी को 50% तो खुद चेक कर सकते हैं और 50% किसी अपने नियरेस्ट मैकेनिक से करवा लें। और आप मुझे मैसेज में बताएं कि आप गाड़ी खरीदना चाहेंगे यूज्ड में या न्यू में, एक चीज। दूसरी चीज, अगर यूज में गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपका बजट क्या है, मैसेज में मुझे बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।